अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज की वीडियो अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो जो कुछ उसमें मेथड या जो कुछ भी बताया जाएगा वो समझ आएगा। अगर आपने वीडियो को मुकम्मल नहीं देखा तो आपको जो कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और ऑन नेट देखें। UMT यानी अल्टीमेट फ्लैशर, ये एक डोंगल है और इसमें सैमसंग मोबाइल्स के FRP अनलॉक करने का मेथड बड़ा कमाल का सा है। तो उसमें आजकल एक दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जिनका मैं चाहता हूं कि आपको हल बता दिया जाए। तो पहले मैं सेटअप खोलकर आपको बताऊंगा कि अल्टीमेट टूल से किस तरह से सैमसंग के मोबाइल का FRP लॉक जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो उसमें आगे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। सेटअप जो है वो ओपन हो रहा है। तो ये सिंपल जिस तरह मेरे पास हो रहा है आपके पास भी इसी तरह होगा। आपने इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका सेटअप जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से आपने सैमसंग पर क्लिक करना है। सैमसंग पर क्लिक करने के बाद अल्टीमेट फ्लैशर, ये आप कॉर्नर में देख सकते हैं, इसको आपने सिंगल क्लिक के ज़रिए ओपन करना है। तो इसमें ये सैमसंग टूल जो है अल्टीमेट सैमसंग फ्लैशर 1.4 आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है और इसमें सैमसंग के मोबाइल जो हैं उनका FRP अनलॉक करने का मेथड बड़ा कमाल का सा है। तो जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने टूल FRP इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने FRP रीसेट UFD मेथड इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर FRP पैक लिखा हुआ देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो UMT डोंगल में जितने भी फ़ोन्स हैं उनकी FRP पैक यानी कि FRP रीसेट फाइल जो है वो सेटअप में आप यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल इसको टूल को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी। अब मैं आपको बता दूँ कि ये कहाँ से आपने हासिल करनी है और किस तरह से इनको डाउनलोड करना है और कहाँ पर इनको ले जाकर आपने रखना है ताकि ये यहाँ पर खुद ब खुद जो है, जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करें और सिर्फ मॉडल सेलेक्ट करें तो वो फाइल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। जितने ये मॉडल आप यहाँ पर देख रहे हैं उतनी फाइलें आपको डाउनलोड करके इसके सेटअप में कॉपी करनी पड़ेंगी। तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैंने FRP पैक जो है इसको इस सेटअप के साथ अटैच किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर इतनी सारी फाइलें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन अब मैं जो असल वजह है उस पर आता हूँ कि FRP पैक जो है वो किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। तो मैं ये सेटअप जो है इसको क्लोज कर देता हूँ और जो UMT की सपोर्ट है हम वहाँ पर जाएंगे। ये सपोर्ट है अल्टीमेट फ्लैशर की, UMT टूल जो है ये उसकी सपोर्ट है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं आप जो देख सकते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है इसका ख़ास तौर पर मकसद ये है कि FRP रीसेट पैक इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसको आपने यहाँ से सिंगल क्लिक के ज़रिए ओपन करना है तो ये अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये फाइलें जो अभी मैंने आपको अपने सेटअप में दिखाई थी वो सब की सब फाइलें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको आपने यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। उसको फाइल को जैसे ही क्लिक किया तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग के लिए पेंडिंग। जब मैंने डाउनलोड की थी तो यहाँ पर स्टार्ट करने से फ़ाइल जो है वो डाउनलोड लग जाती है, लेकिन UMT डोंगल की सपोर्ट जो है उसमें कुछ मसला है, या तो उसको अपडेट किया जा रहा है या उसका कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब ये जो FRP पैक है यहाँ से नहीं मिल रहा। इसके लिए मैंने सोचा है कि ये FRP पैक जो है मैं आपको, क्योंकि मेरे पास मौजूद है तो मैं आपको भी दे सकूं, यानी कि आपके लिए शेयर कर दूं। तो आपने यहाँ से इसको सेटअप को क्लोज़ कर देना है। ये हमारा ब्लॉग है। यहाँ पर UMT डोंगल के बारे में और FRP पैक के बारे में काफ़ी सारी डिटेल तफसील के साथ है। लिंक जो है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकेंगे। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर जो UMT में प्रॉब्लम आ रही है उसको मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ बाकायदा बताया गया है। मसले जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाए थे ये वही चीज़ें हैं। किसी दोस्त को अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई मसला हो या कोई बात रह गई हो जो समझ ना आ रही हो तो वो, क्योंकि जब भी कोशिश करेगा सपोर्ट से डाउनलोड करने में तो ये सारे के सारे मसाइल उसके सामने से गुजरेंगे।
तो ताकि उसको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि वीडियो जो है उसमें क्या बताया जा रहा है। ये डाउनलोड लिंक है, फाइल काफ़ी बड़ी थी इसलिए मैंने उसको 2 हिस्सों में अपलोड किया है और काफ़ी टाइम लगा इसको अपलोड करने में। तो ये दोनों की दोनों फाइलें आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये फाइल का पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। चाहे तो दोनों को मुकम्मल सेलेक्ट करके एक दफ़ा में इस तरह से डाउनलोड कर लें या सिंगल भी आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। जब दोनों फाइलें डाउनलोड कर लें तो दोनों को कॉपी करके आप सी ड्राइव में जहां पर आपका प्रोग्राम इंस्टॉल है इस तरह से आपने टूल को ओपन करना है। अल्टीमेट GSM और FRP, ये आप यहाँ पर से इसका एड्रेस देख सकते हैं। पहले माई कंप्यूटर को ओपन किया, फिर सी ड्राइव को, फिर UMT टूल, फिर अल्टीमेट GSM और FRP। अब जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि मैंने फ़ाइल जो है वो पहले काफ़ी अर्सा पहले डाउनलोड की थी, तो मेरे पास एक हिस्से में है, लेकिन फ़ाइल बड़ी थी इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में करके अपलोड किया। इस जगह पर आकर आपने दोनों जो फाइलें हैं FRP पैक 1 और 2 दोनों को यहाँ पर आपने पेस्ट करके उन पर राइट क्लिक करके इस तरह से एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। तो वो फाइलें इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। जितनी फाइलें ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास भी इतनी ही फाइलें एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाएंगी। जब ये फाइलें यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएं तो आपने इस पेज को क्लोज़ कर देना है और FRP पैक जो है इसको डाउनलोड करने में, अपलोड करने में और इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी सारी मेहनत हुई है, काफ़ी सारा टाइम लगा है। तो आपने इसको कहीं पर भी अपनी ड्राइव में यानी कि सी ड्राइव में, तो अब जैसा कि यहाँ पर सेटअप में इसको करना पड़ेगा, उसके अलावा भी आप फाइल को कहीं पर महफूज तरीके से सेव कर लें ताकि बाज़ दफ़ा जैसे विंडो की वजह से या जिस तरह से भी फाइल जो है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि इससे FRP पैक से मैंने काफ़ी मोबाइल अनलॉक किए हैं और काफ़ी वक्त जो है वो बच जाता है मोबाइल का FRP लॉक अनलॉक करने में। अब मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा सेटअप को मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर से आपने सिंगल जो सैमसंग लिखा हुआ है क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अल्टीमेट फ्लैशर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने टूल FRP यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे और ये जो दूसरे नंबर पर UFD मेथड जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जिस मॉडल का आपने FRP अनलॉक करना है उसको आपने यहाँ पर सर्च करना है, यानी कि कोई भी जैसा कि जिसका पैक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है या मोबाइल जो भी है आपके पास, तो इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल को ऑन हालत में, डाउनलोड मोड में नहीं, ऑन हालत में आपने कंप्यूटर से USB डेटा केबल के ज़रिए मोबाइल को कनेक्ट करना है और इसको अप्लाई करना है। तो जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सिंपल सा है। उसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ कि जिन दोस्तों को FRP पैक के बारे में कोई परेशानी का सामना था, कुछ रिक्वेस्ट भी थी, यानी कि FRP पैक जो है वो सपोर्ट से मिल नहीं रहा था, इसलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट करें, वीडियोज़ को शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।